बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास खेती बाड़ी के लिए कुछ जमीन थी जिससे वह और उसका परिवार अपना गुजारा करते थे। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन वह अपनी मेहनत और संतोष के बल पर हर दिन खुश रहता था। रामू के पास दौलत तो नहीं थी, पर उसका दिल सोने से भी ज्यादा कीमती था। उसकी दिनचर्या सूरज के साथ शुरू होती थी। वह सुबह उठता, मंदिर जाकर भगवान को प्रणाम करता और फिर अपने खेतों की ओर निकल पड़ता। उसके खेत उसकी दुनिया थे, जहां वह कड़ी मेहनत से अनाज उगाता था। उसका खेत पहाड़ों की गोद में बसा था, जहां से बहती नदियों की आवाज और चिड़ियों की चहचहाहट उसे हर दिन नई ऊर्जा देती थी। गांव में हर कोई जानता था कि रामू हमेशा मुस्कुराता रहता है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। लोगों को उसकी खुशी का कारण समझ नहीं आता था। कई बार गांव के लोग रामू से पूछते, तुम्हारे पास न तो कोई बड़ा खेत है, न ही ज्यादा धन संपत्ति, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? रामू मुस्कुराकर जवाब देता, खुशी मेरे खेत में नहीं, मेरे दिल में है। रामू का जीवन सरल था, लेकिन वह हर छोटी चीज में संतोष ढूंढ लेता था। उसका परिवार उसकी सबसे बड़ी पूंजी था। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे गोपाल और मीरा उसकी दुनिया थे। सीता हमेशा रामू का साथ देती थी। वह घर का कामकाज संभालती और बच्चों की देखभाल करती। गोपाल और मीरा भी अपने माता पिता की तरह मेहनती और समझदार थे। रामू के घर में अक्सर फसल अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में पानी की कमी रहती थी। कई बार उसे मुश्किलें झेलनी पड़ती थी, पर फिर भी वह कभी हिम्मत नहीं हारता था। वह हमेशा कहता था, भगवान जो देता है उसे खुशी से स्वीकार करना चाहिए। उसकी इस सोच से उसके परिवार में कभी शिकायत नहीं होती थी और वे सब एक दूसरे के साथ हंसते और खेलते रहते थे। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसका नाम मोहनलाल था। मोहनलाल के पास बहुत सारा धन, बड़ी हवेलियां और व्यापार था, लेकिन वह कभी खुश नहीं रहता था। वह हमेशा चिंता में डूबा रहता कि उसका धन कैसे बढ़े। जब उसने गांव में रामू को देखा, जो उसके मुकाबले बहुत गरीब था पर फिर भी बेहद खुश था, तो उसे अचंभा हुआ। मोहनलाल ने रामू से पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, न बड़ी जमीन न पैसा, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? रामू हंसते हुए बोला, साहब, खुशी दौलत से नहीं आती, खुशी अंदर से आती है। जब आप छोटी छोटी चीजों में संतोष पाते हैं, तब आपको सच्ची खुशी मिलती है। मोहनलाल को रामू की बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, तुम्हें शायद मेरी बात समझ में नहीं आई होगी। मेरे पास इतना सारा धन है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम खुश हो? रामू ने धैर्यपूर्वक समझाया, साहब, आपकी खुशी आपके धन से बंधी हुई है। आप हर समय यह सोचते हैं कि आपके पास कितना है और कैसे उसे और बढ़ाया जाए, लेकिन मैं हर दिन यही सोचता हूं कि मेरे पास जो है वह भगवान की देन है और मैं उससे संतुष्ट हूं। जब आप हर छोटे पल का आनंद लेते हैं, तब आपको एहसास होता है कि खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। मोहनलाल ने सोचा कि शायद रामू सही कह रहा है। उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह हमेशा अधूरा महसूस करता था। वह हर दिन नए नए साधनों में खुशी ढूंढता था, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिलता था। रामू ने मोहनलाल से कहा, आपको एक बार मेरी तरह जी कर देखना चाहिए। अगर आप हर छोटी चीज में संतोष ढूंढेंगे, तो आपको भी सच्ची खुशी का अनुभव होगा। मोहनलाल ने यह सोचकर कुछ दिन रामू के साथ बिताने का फैसला किया। उसने अपने सारे कामकाज छोड़ दिए और रामू के साथ उसके खेतों में काम करने लगा। पहले तो उसे यह काम बहुत कठिन लगा, क्योंकि वह शहर का आदमी था और मेहनत से दूर रहता था। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जब वह खेतों में काम करता है, तो उसे एक अलग ही शांति और सुकून मिलता है। उसे लगने लगा कि प्रकृति के करीब रहकर बिना किसी लालच के छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना कितना सरल और सच्चा है। कुछ दिनों बाद मोहनलाल ने रामू से कहा, तुम सही थे रामू, मैंने इतने साल अपने धन के पीछे भागते हुए बर्बाद कर दिए, लेकिन कभी सच्ची खुशी नहीं मिली। अब मैं समझता हूं कि सच्ची खुशी अंदर से आती है और संतोष ही उसका सबसे बड़ा स्रोत है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, भगवान ने हमें यह जीवन दिया है और इसमें जो कुछ भी मिलता है वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है।
हमें बस इसे स्वीकार करके उसमें खुश रहना चाहिए। मोहनलाल ने अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया और गांव में रहने का फैसला किया। वह भी अब रामू की तरह साधारण जीवन जीने लगा और अपने दिल में सच्ची खुशी को महसूस करने लगा। कुछ समय बाद गांव के लोग मोहनलाल को भी रामू की तरह खुश और संतुष्ट देखने लगे। अब मोहनलाल के पास कोई बड़ी हवेली नहीं थी, न ही ज्यादा दौलत, लेकिन उसके दिल में शांति और खुशी थी जो किसी भी धन से अधिक कीमती थी। कहानी की सीख: सच्ची खुशी बाहरी चीजों या धन में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर होती है। जब हम संतोष के साथ जीवन जीते हैं और छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढते हैं, तब हमें असली सुख मिलता है। जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, हमें सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपने अंदर की खुशी को ढूंढना चाहिए।